अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट गुलबानो और हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, डॉक्टर रूबा साहिबा और हमारी टीम। कैसे भाई जाना? बिल्कुल ठीक है मेरी बहन। वाह वाह की हाल है। मैं तो ठीक हूँ। आज ऐसे ही भाईजाना से मिलने का दिल चाह रहा था तो इन्होंने ये पेपर शेपर पकड़ा दिए, तो अब आपसे सवाल करेंगे कुछ। एक इधरों काबल वाली साइड तो आज न्यूज़ एंकर बुला ली। सर, जो आपका कसौटी प्रोग्राम है मैं भी बड़े शौक से देखती हूँ, उसमें आप हमेशा शख्सियत ही क्यों पूछते हैं? कभी कोई तारीखी जगह, इमारत, किताबें वगैरह शामिल क्यों नहीं करते? उसमें बात यह है कि बहुत ज़्यादा शख्सियात अभी बाकी हैं। ये हमारे रिसर्चर्स की नालायकी है, क्यों कहते हैं जी शख्सियात तो सारी हो चुकी हैं, अभी शख्सियात बहुत हैं। जब वो ख़त्म होने पे आएंगी फिर हम किताब पे जाएंगे। इमारतें तो यकीन करें 15 नहीं तो 20 होंगी, 20 से ज़्यादा इमारतें कोई नहीं है। आप बब्बू का फ्लैट तो नहीं ना पूछेंगे जिसमें वो रहता था। वो इमारत नहीं ना जी, वो तो इमारत है। नहीं, लेकिन ये नहीं कि इन सीक्वेंस चलें कि अब से सिर्फ किताबों का दौर शुरू हो गया, मतलब मिक्स हो, किसी दिन किताब पूछ ली और उसी दिन पर्सनैलिटी भी हो गई। किताबें बेशुमार हैं और किताब भी पूछना ऐसी है, आप शख्सियत ही पे जाते हैं। एक्चुअली किताब इज़ शख्सियत। ये इमारत जो है ना ये तो बहुत ही थोड़ी है। तो भाईजाना ये कैसे हो जाता है? आपको कैसे पता चल जाता है सब कुछ? ये बस पता चल जाता है, ये भी राज की बात है। तुम सवाल करो, ज़्यादा तहकीक ना करो। चले ठीक है। इसका क्या, काबुल में जाके अपनी कसौटी शुरू कर दे। नहीं भाईजान, हम तो आपकी कसौटी कर रहे हैं। और उथे इन्होंने सिर्फ बंब बुझने ने सब तो बड़ा बंब। बाय द वे, आपका इंप्रेशन गलत है अफगानिस्तान के बारे में कि वहाँ सिर्फ बम होते हैं। अच्छा जी। उसकी इकॉनमी टर्न अराउंड कर रही है, आपसे बेहतर जा रही है। अपने यहाँ डॉलर का रेट फिक्र करने दी लोड़ है। सर, ये जो लाहौर में टिम हॉर्टन खुला है जिसके बाद बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई थी, उसको आपने विजिट कर लिया है? मेरे बिल्कुल हमसाए में है, बिल्कुल साथ है। मैं उस दिन जाऊंगा जिस दिन कदरे बेहतर होगा माहौल। पहले दिन तो एक जमे गफीर होता है ना लोगों का। तो क्या अभी तक रश लगा हुआ है वहां नहीं, पे? रश कम हो गया, काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी पहले दिन रश हमेशा होता है। लेकिन ये बड़ी खुशाइंद बात है, टिम हॉर्टन्स का यहाँ पे खुलना बहुत खुशाइंद है। दो और खुल रहे हैं। एक बहुत अच्छी कॉफ़ी हमें मिलेगी और एक बहुत अच्छा माहौल। एक सिर्फ कॉफ़ी नहीं है, उसके तो और प्रोडक्ट्स बड़े। अरे क्या कह रहे, मैं तो उसकी बात चीज़ें तो मुझे ऐसी हैं जैसे लग गई हुई हैं। और खास तौर पे सुबह वाला नाश्ता वो डर साहब की कहते हैं। नहीं बब्बू, यहाँ फ़ायदा ये है कि हम लोग वहाँ पर चिकन की चीज़ें खा सकते हैं। बाहर तो आपने सिर्फ मीठा खाया है या अंडे खाए हैं, हाँ इथे तो यहाँ तो हलाल का इशू ही नहीं होगा। आलू होगा इधर, आलू और अच्छे, हाँ सब कुछ है यहाँ पे। आलू तो अपने महल्ले से ले ली, जरूर महंगी जगह तो लेना। डॉक्टर साहिबा, आपने वो पोस्ट शोस्ट लगाई थी, आप गए थे उधर टिम हॉर्टन, आपको कैसा लगा? नहीं, मैं तो पब्लिक की लाइनों वाले में नहीं गई। मैं उस दिन गई थी जिस दिन उसकी लॉन्च थी, तो खैर वो अलहदा ही चीज़ होती है, वो बहुत अच्छी थी। और मैं यही इसलिए बब्बू को बता रही हूँ कि यहाँ पर ये एक फ़ायदा है कि हम चिकन की चीज़ें खा सकते हैं। हनी भी लाइन च लगा से 1.5 घंटे बाद दीवारी आई। अच्छा उन्होंने पिछला गेट खोल दिया कि उधरों ले लो सौदा। ये बात ये बात इतनी पुरानी, जब नया नया थिएटर इजाद हुआ था ना तो जो पहली इब्तदाई आधी दर्जन जुगतों की हुई थी उनमें से एक ये था। हनी भी लाइन च लगा जी, अच्छा सौदा लेके आ गया। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਫਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੈ ਜੀ? हाँ जी। ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦਿਨ? उसी उस दिन कम कर रहे सब। टिम हॉर्टन कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो आप सब कुछ फ्री में खा के आई हैं वहां से? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा भाईजान, सर दुनिया की बेस्ट कॉफी ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जो मैंने पी रखी हैं उनमें स्टारबक्स मैं समझता हूँ नंबर 1 ना वो तो ਇੱਥੇ भी बहुत है। इसमें कोई शक नहीं। तो टिम हॉर्टन, टिम हॉर्टन्स के साथ एक वैसे एक उनसीयत है, एक ताल्लुक है कनाडा के हवाले से। हाँ ये है। और टिम हॉर्टन्स के जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ। फ्रेंच वनीला इनका एक बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, फ्रेंच वनीला। लेकिन इट्स टू स्वीट। टू स्वीट है, वंस इन अ वाइल आप उसे स्वीट डिश के तौर पे पिएं। लेकिन ये जो है ना कॉफ़ी, इसके बारे में कैनेडियन और अमेरिकन ट्रकर्स कहते हैं कि भाई इस कॉफ़ी में कुछ है जो हमारे 14 तबक रोशन कर देता है। वो जाहिर है कुछ नहीं होगा, कॉफ़ी की किस्म ही ऐसी है, उसकी ब्रूइंग इतनी शानदार है या ऐसी है कि उसको बड़ा सख्त कर देती है, एक्टिव कर दे, एक्टिव कर देती है। वहाँ पर लोग पहली चीज़ जो मांगते हैं ना सुबह, वो एक्टिव होना। एक्टिव हो के ऑफिस जाते हैं, एक्टिव हो के लेक्चर देने जाते हैं, एक्टिव हो के मीटिंग में जाते हैं।
18 ਵੀਲਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी, बड़ी बात। ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਤੇ ਡੋਲ ਲਈ ਸੀ ਕੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं, वो तो हमाकत की थी हमारे एक और दोस्त ने, ਉਹ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ सर बब्बू ने वो गलत जगह पे रखी उस जगह पर रखी थी और वो गाड़ी बंद करके अपनी सीट बेल्ट खोलने लगे थे, तो दैट्स अ नेचुरल नॉर्मल मूवमेंट। उनको क्या पता कि इन्होंने यहाँ पे मैं रखी। सिर्फ एक चीज महसूस कर रहा हूँ, और वाकई मुझे लगता है इसके मामले में मैं थोड़ा सा सेडिस्ट हो गया हूँ। ये तिल मिलाया कितना होगा जी मैं साथ दर्द से, तकलीफ से नहीं, गुस्से से कि आखिर मेरी पैंट ही क्यों गिली है। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। मैं भी साथ बैठी थी, लेकिन जैसा अभी मैंने कॉफ़ी रखी है, मैंने आपको जगा के बताया कि कप मेरा बड़ा हिलना ना, इन्होंने बस अपने ध्यान में रख दी। उन्होंने सीट बेल्ट खोलने के लिए कोनी की एक नॉर्मल जहालत आपने की एक और बहुत, आप भी खास तौर पे अपने मुल्क भी बताइएगा कि सड़क पर जब आप गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो ख्याल रखिए पीछे से क्वां करके कोई चीज आ रही होती है। हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल का बड़ा खतरा होता है। जी 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 जी, तो ये इसका ख्याल रखना चाहिए। भाई जाना, ये चाय कॉफी तो अच्छी नहीं होती, हमारा तो खावा बेस्ट है। ले आओ फिर 4 कप दो। अच्छा, एक कॉफी मैं स्टारबक्स बता रहा, दूसरा टर्किश कॉफी, वो जो छोटू सी होती क्या हुआ होता है है। नहीं, टर्किश कॉफी ਇੰਨੇ ਕੀ ਕੱਪ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ जिसमें उसके साथ क्यूब डाल के पीते। वो ब्लैक कॉफी है कमाल की। ਉਹਦੇ 2 ਕੁ ਘੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ जी, लेकिन वो 14 तबक नहीं 18 तबक रोशन कर देती ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਬਕ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਚ है। टोटल 14 ही होते हैं। ਸਹੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ 5-6 ਕੱਟੇ ਹੋਣੇ ਵੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਤਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? चंतारा किधर से? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਫੀ पी ਕਹੀ है ਤੁਸੀਂ? आपने, स्टारबक्स स्टारबक्स नहीं पी है आपने। ਅੱਛਾ स्टारबक्स आपने पी नहीं होगी, लेकिन स्टारबक्स बहुत अच्छी है, यहाँ भी मौजूद है। ਅਸੀਂ पीती सी एक बार स्टारबक्स कनाडा ही। और कुछ नहीं तो वो ਸਾਈਡ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਪੀਤੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। और आपकी वो एक दुकान भी थी ना घर के सामने, कौन सी भला? रब्बा। रब्बा स्टोर में भी वहाँ पे मिलती हैं कोल्ड कॉफी स्टारबक्स की। ਰੱਬਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, यहाँ पे स्टारबक्स की एक्चुअली फ्रेंचाइज है कोई नहीं मेरा ख्याल, लेकिन लोगों ने खुद छोटी मोटी खोली हुई। वैसे टिम हॉर्टन्स की बात हो रही है तो डॉक्टर साहिबा, हम भी तो गए थे ना वहाँ हीली की ओपनिंग पे। हाँ, हीली एट OMC फाइनली। बब्बू, हाँ जी। आपको पता है बब्बू ने क्या किया उस दिन? सबसे ज्यादा जिक्र कौन करता है हीली के कपड़ों का? इसी ने। हीली आए, मिले, क्या हीली हिली वसीली। और आपको पता है जब हम सब लोग गाड़ियों में बैठ रहे थे, बब्बू उस वक्त पहुंचे थे, तो ये तो वहाँ कहीं नजर भी नहीं आए। तो जब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो ये तब आए थे। अच्छा, जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं। नहीं बब्बू, मेरा ये मकसद नहीं ਯਾਰ था। ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। आपका नहीं मकसद, लेकिन वो तो चौर ला के बैठे हुए। नहीं सच्ची ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁਆਲੀ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇਫਤਤਾਹ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ नहीं ਹੈਗਾ ना, ਭਰਾ उस ਦਾ। दिन मैं रिंग रोड तो नहीं आया, मैं अपने शहर चो आ गया। बस मेरा कहने का मकसद तो ये था, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ- ਖਬਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उन्होंने छड्डो। मैं सिर्फ इसलिए पता है जिक्र क्यों किया है, क्योंकि हम वो पैकेज दिखाने जा रहे हैं, तो उसमें चूंकि आप नजर ही नहीं आएंगे, तो मैंने कहा बता दें कि आप आए थे। ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਏ ਹੋਏ। ਚਿੱਟੀ ਪੈਂਟ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਵੇਸਕੋਟ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵਾਜੇ ਆਣੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨਾ ਹੈ। नहीं, लेकिन हम आपकी तस्वीर लगा देंगे उसमें। हाँ जी। तो भाईजान, आप कुछ बता रहे थे इनकी फजूल जिंदगी के बारे में। वाह वाह वाह। लो, मैं भूल गया तो उसे याद है। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। तुम जाया करो ना वहां पे, जाया करो, तुम्हारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। ਫੌਰੀ ਗਗੜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि मुख्तसर 2 फिक्रे सिर्फ, कि एक तो हिली उस दिन बहुत लुत्फ आया हमें, बड़ा मज़ा रहा, ख़ास तौर पे जो एलाइड बैंक के चीफ एग्जेक्टिव, वो बुजुर्गी के बावजूद तमाम फ्लोर्स पे हमारे साथ उद्यम मचाते फिरे हैं, एंड आई फाउंड हिम अ वेरी गुड मैन, एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग, और उनसे बड़ी गपशप हुई, और ये चॉइस ऑफ द चीफ गेस्ट ये बहुत अच्छी थी। फिर बहुत ही अच्छी सेंट्रल प्लेस पे हिली एट OMC का इफ्तिताह हुआ है। हिली का पॉइंट ऑफ सेल और साथ ही OMC तीसरे फ्लोर पे, ये बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन। बब्बू राना ने वाकई बहुत मिस किया है, और मैं ये मिसाल दे रहा था कि ज़िंदगी में आप बहुत कुछ प्लान करते हैं कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन मुनीर न्याजी की तरह कहता है कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। आप बहुत कुछ सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं, आपने रूट उस दिन ठीक नहीं लिया, तो इस पे कुड़ने की बजाय सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपके लिए यही बेहतर था, और अगर आपने मिस नहीं करना आइंदा कोई मामला, तो बिफोर टाइम पहुंचने की कोशिश करें। नजीब अहमद का एक मिसरा मैं 20 दफ़ा इस्तेमाल कर चुका हूं अपने शो में। वो कहते हैं, उम्र जब काट चुकूंगा
تو ਸ਼ਬਾਬ ਆਏਗਾ। ਵਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ बहुत ਬਾਟਾ कुछ था। वंडिया सी ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ बस तुसी मिस करता ਇਹ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। खाने पीने का इतना बंदोबस्त था, चिकन भी था और वो नूडल्स वगैरह भी थे। वो नहीं आपने इंटरेस्टेड, वेले नहीं थी, वो इंटरेस्टेड नहीं है। ਚਿਕਨ ਕੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲੀ ਦੇ ਕੋਟ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਹੀਲੀ ਪੱਟ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। एक्चुअली ये चिकन के शौकीन नहीं है, ये छोटे पे मरते हैं। तो इसी बात के साथ हनी भाई जान आपसे भी एक सवाल है जी कि शो में वापस आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इस शो में आपने नई क्या तब्दीलियां देखी? तो एज इट इज़ उसी तरह स्ट्रॉन्ग है और उसी तरह ही भरपूर एनर्जी है माशाल्लाह। और चेंजिंग ये है इंशाअल्लाह आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें आफ्ताब साहब के साथ डिस्कस हुई हैं, वो एक और सिमत में जाएगा शो इंशाअल्लाह। हमें बड़ी उम्मीद है कि वो ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ आफ्ताब साहब ने 3-4 ਨਵੇਂ ਇੰਜਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और एक दो नई वैरायटी मैं लेकर आऊँ, नए लतीफ़े हैं 2-3 वो लेकर आ रहा हूँ सखावत साहब एज इंसान उसमें। ऐसे इंसान पहली दफा जलवा फरोज होंगे। तो भाई जान ये लतीफे आप करते क्यों नहीं है शो में? ये शो से पहले कर जाते हैं ना, जो नए आ रहे हैं ना उसमें ऐड करेंगे। नाल हल्का जाओ कि जो नए आते हैं ना उसमें ऐड करेंगे। हौली हौली अपनी मीरा कढ़ लेंदा विचों किसी ना किसी बहाने। हनी भाई जान आप फारिया तो नजर नहीं आ रही, तो आप ही कोई गाना सुना दें। हाँ, मैं अपनी फीलिंग्स गाने के जरिए एक्सप्रेस करूंगा। वाह वाह यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में ब्यूटीफुल। बिखरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह। वो हादिसा वो हादिसा नाले वाला वो हादिसा, लानत पाओ वो हादिसा। वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, ब्यूटीफुल। वाह वाह। कितनी अजब थी सूरत सूरत हालात क्या कहूँ। वो कहर वो गजब वो जफा मुझको याद है, वो तेरे रूठने वो उसके वो उसके रूठने अदा मुझको याद है, मिटता नहीं है ज़हन से, वाह वाह यूं छा गया कोई, यूं जिंदगी की वाह वाह। ग्रेट निसार बज़मी एंड ग्रेट मेहदी हसन खान। क्या बात। तो व्यूअर्स ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। निर्मल जी हाँ जी सुभान अल्लाह, कपड़े वाली दुकान ਜਿਹੋ ਜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। चपेड़ दे नाल सिंह होई क्या कहना।